हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। आज हो गई है 25 सितंबर और आज जो कुमार गौरव सर ने करंट अफेयर की क्लास करवाई है वो हम लोग करेंगे। साथ में कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लास्ट में, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, वो करेंगे। आज की क्लास में कुछ 11 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और ये क्लास आपकी बहुत जल्दी हो जाएगी और ये नोट्स जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली क्लास उनको समय पर मिलती रहे। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 23 किन देशों में होगा। युद्ध अभ्यास 23 पूछ रहा है, तो ये जो है अभी अलास्का में होने वाला है, भारत और यूएसए के बीच होगा। कहाँ होगा, किन देशों में, तो ये अलास्का यूएसए में होगा। ये किस क्रम का है, तो ये 19वें क्रम का है और इसमें जो भारत का नेतृत्व कर रहा है वो मराठा रेजिमेंट कर रहा है। यूएसए का सबसे बड़ा राज्य जो है वो अलास्का ही है, जो कि अभी युद्ध अभ्यास 23 का होस्ट है। अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो कि सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। वज्र प्रहार, कोक इंडिया और तरकस, ये तीनों अभ्यास जो है भारत और यूएसए के साथ होते हैं। इंद्रधनुष, कोकड़, अजय वॉरियर जो है ये भारत और यूके के साथ होते हैं। मित्र शक्ति जो है श्रीलंका और भारत के बीच होता है। संप्रीति और बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। काजिंद अभ्यास जो है वो भारत और कजाकिस्तान के साथ होता है। एकता और एक्वेरियन अभ्यास जो है वो भारत और मालदीव के बीच होता है। अल नगा अभ्यास भारत और ओमान के बीच होता है। सिलिनेक्स अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच होता है और सिम्बेक्स अभ्यास जो है वो भारत और सिंगापुर के बीच होता है। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर। दूसरा क्वेश्चन है, थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट के विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था कौन सी है। तो इसमें विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करी गई है और इसमें पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था, तो इसमें फर्स्ट नंबर पे सिंगापुर है, दूसरे पे हांगकांग है और भारत की रैंक इसमें 7वीं है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग है भारत की जो कि एग्ज़ाम के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे विश्व शांति सूचकांक और विश्व खुशहाली सूचकांक में जो भारत की रैंकिंग है वो 126वीं है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 127वीं है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक इसमें 161वीं है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4th रैंक है और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38वीं रैंक है और भूखमरी में जो है भारत की वो 107वीं रैंक है। तीसरा क्वेश्चन है, क्रिकेट के तीन फॉर्मेट कौन से, टेस्ट, वनडे और T20 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान कौन सी टीम की है। तो इसमें जो है भारत टीम जो है भारत फर्स्ट स्थान पे है, टेस्ट में भी, वनडे में भी और T20 में भी। और इसमें T20 में जो है उसमें जो फर्स्ट रैंक है वो सूर्य कुमार यादव की है और वनडे बॉलिंग में जो है फर्स्ट रैंक वो मोहम्मद सिराज की है। नेक्स्ट है, एशिया कप में विजेता जो है भारत है और किसको हराकर जीता है, तो श्रीलंका को हराकर जीता है, यानी उप विजेता श्रीलंका है। WPL महिला प्रीमियर लीग में जो विजेता है मुंबई इंडियंस है और कप्तान हरमनप्रीत कौर थी। ICC वनडे होस्ट में जो है इसका होस्ट भारत है, ICC वनडे का होस्ट भारत है। शुभंकर जो है वो क्रिकेटोवर्स है। ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बनाए गए हैं और इसका जो एंथम सॉन्ग है वो दिल जश्न बोले है। चौथा क्वेश्चन है, प्रारंभ हुए 19वें हांगजू एशियाई खेलों का शुभंकर क्या है। तो क्रम पूछ रहा है, 19वां हांगजू एशियाई खेल है, तो इसमें शुभंकर जो है ये 3 है, इनका नाम चैन है, कॉन्ग है और लियोन, ये इसका शुभंकर है। चैन, कॉन्ग, लियोन, ये जो है 3 रोबोट हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी हांगजू एशियाई खेल की वो 1951 में हुई थी, दिल्ली में हुआ था। 2018 में जो है जकार्ता में हुआ था। और इसमें जो ध्वजवाहक हैं अभी जो ये हो रहा है हांगजू एशियाई गेम, इसमें जो इस बार के ध्वजवाहक हैं वो लवलीना बोरगोन है और हरमनप्रीत कौर है। 19वें जो है फर्स्ट डे में जो है भारत ने 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। जो अभी ये 19वें नंबर का हो रहा है इसमें भारत ने 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। अभी कुछ इम्पोर्टेंट शुभंकर हैं जिस गेम के हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स का 2022 का जो है शुभंकर वो पेरी द बुल है। 36वां राष्ट्रीय खेल का शुभंकर शावज है। खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर जो है वो आशा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभंकर जीतू है। फीफा वर्ल्ड कप का शुभंकर लाइव है और टोक्यो ओलंपिक का जो शुभंकर है
वो मिराई लोबा है। मिराई लोबा ये टोक्यो ओलंपिक का है, मिराई लोबा। फीफा वर्ल्ड कप लाइव, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जीतू, खेलो इंडिया यूथ गेम का आशा, और 36वां राष्ट्रीय खेल का शाबाश, और कॉमनवेल्थ गेम्स 22 का पैरी द बुल है। 5वां क्वेश्चन है, किस संगठन ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना की घोषणा की है? तो संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की स्थापना जो है वो I2U2 ने करी है। अब I2U2 क्या है? ये इसमें जो देश हैं इंडिया, इजराइल, UAE और USA ये इसमें शामिल हैं। इसे हम लोग पश्चिमी क्वाड भी कहते हैं। I2U2 को पश्चिमी क्वाड भी कहते हैं। और इसमें जो क्या करना है, अंतरिक्ष क्षेत्र में कार्य करने के लिए इसकी घोषणा करी गई है। इसको हम लोग पश्चिमी क्वाड कहते हैं I2U2 को। और क्वाड जो कहते हैं वो उसमें देश हैं भारत, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। नेक्स्ट है G21। G21 अभी 20 था, इसमें जब अफ्रीकन यूनियन शामिल हो गया तो 21 बन गया। इसकी जो G20 की स्थापना थी वो 1999 में हुई थी। अफ्रीकन यूनियन अभी रिसेंटली शामिल हुआ है। अदिस अबाबा में जो है इसकी अफ्रीकन यूनियन की राजधानी है, इसका हेडक्वार्टर है अदिस अबाबा। और अफ्रीकन यूनियन में जो है 55 देश शामिल है। नेक्स्ट है G77 और चीन जो है ये कहाँ हुआ है? तो क्यूबा में हुआ है, क्यूबा हवाना में हुआ है। SCO का होस्ट भारत है और इसमें जो भी नवा देश शामिल हुआ है वो ईरान है। ब्रिक्स का 2023 का होस्ट जो है वो साउथ अफ्रीका है और इसमें 6 देश अभी रिसेंटली शामिल हुए हैं। आसियान का 43वां जो है वो होस्ट जो है इंडोनेशिया है और अभी इसमें 11वां देश जो शामिल हुआ है वो तिमोर लेस्ट है। छठा क्वेश्चन है, भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? तो भारत का पहला पूछ रहा है तो ये इम्पोर्टेंट है, पहला है। और लाइट हाउस फेस्टिवल है तो ये गोवा पणजी में हुआ है, गोवा पणजी में हुआ है। इंडिया में जो है पहली बार इसका आयोजन हुआ है और जो सर्वानंद सोनोवाल जी हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया है, इसका आयोजन किया है। और ये जो सर्वानंद सोनोवाल जी हैं ये जहाजरानी बंदरगाह मंत्री हैं। नेक्स्ट कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ कहते हैं वो स्ट्रोम्बोली को कहते हैं। सरहुल फेस्टिवल झारखंड में मनाते हैं। फूलदेई फेस्टिवल उत्तराखंड में मनाते हैं। सिंथन स्नो फेस्टिवल वो जम्मू कश्मीर में मनाते हैं। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में मनाते हैं। और थाई पुषम फेस्टिवल जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। थाई पुषम तमिलनाडु में मनाते हैं। 7वां क्वेश्चन है, उत्तरी क्षेत्रीय परिसर में 31वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 31वीं बैठक अमृतसर पंजाब में की गई है। यहाँ के हेड जो बने हैं वो गृह मंत्री अमित शाह जी बने हैं। और भाग लेने वाला जो है वो राज्य कौन कौन से? तो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। और यूटी में कौन है? तो दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ है, ये इसमें भाग लेने वाले हैं। नेक्स्ट है जोनल काउंसिल यानी क्षेत्रीय परिषद की शुरुआत कब से हुई? तो इसकी शुरुआत जो है राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 के तहत हुई थी। और जो क्षेत्रीय परिषदें हैं जैसे नॉर्थ की है दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, साउथ की चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है, ईस्ट की कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है, और वेस्ट की जो है वो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और मिडिल का जो है हेडक्वार्टर वो प्रयागराज है। और भी रिसेंटली जो 1971 में बनाई गई थी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, उसका जो हेडक्वार्टर है वो शिलांग में है। अमृतसर के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। इसका पुराना नाम जो है रामदासपुर था। इसको जो बसाने वाले थे वो रामदास ही थे, इन्हीं के ही नाम पे इसका नाम रखा गया था। और जब इन्होंने बसाया था ये अमृतसर तो इनको जो ज़मीन दान दी थी वो अकबर ने करी थी। गोल्डन टेम्पल का वहाँ पे जो निर्माण किया गया था वो अर्जुन देव ने करा था। अमृतसर की संधि जो हुई थी वो अंग्रेज और रणजीत सिंह के बीच हुई थी। अंग्रेज में कौन था? मेडकॉफ था। 8वां क्वेश्चन है, पहले यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शोक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पहला है और यूपी में है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शोक का आयोजन जो है ग्रेटर नोएडा में किया गया है। इसमें मुख्य अतिथि जो थी वो द्रौपदी मुर्मू जी थी। थीम है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट। अभी यूपी में जो यूनिटी मॉल ओपन होने हैं वो लखनऊ, आगरा और वाराणसी में होने हैं। इंडिया का फर्स्ट जो है यूनिटी मॉल वो उज्जैन में है। 9वां क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव विश्वनाथ
घाट कहाँ स्थित है? तो ये असम में जो है चिरियाली शहर है, वहाँ पे ये स्थित है। कौन सा? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव विश्वनाथ घाट। विश्वनाथ घाट कहाँ है? असम। असम में है और चिरियाली घाट पे है। और इसको हम लोग गुप्तकाशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुप्तकाशी भी कहा जाता है विश्वनाथ घाट को। अभी इससे पहले जो है सर्वश्रेष्ठ गांव का दर्जा दिया गया था, जो कि पश्चिम बंगाल में है। यह है किरीटेश्वरी गांव जो कि मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल में है। इंडियाज़ फर्स्ट 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है? तो ये मोटेरा गांव गुजरात का है। सोलर सिटी जो बनाई गई है वो सांची को बनाया गया है। फर्स्ट विलेज एटलस जो जारी की गई है वो गोया मयम में जारी करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम पंघाल ने सर्बिया विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कौन है अंतिम पंघाल? सर्बिया विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य जीता है। और अभी विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो है सर्बिया में हुआ है और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। नेक्स्ट है, वुमेन बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाली स्वीटी, लवलीना, नीतू और निखत जरीन है। एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जीता है, जो कि बुडापेस्ट में हुआ था। सिल्वर, चेस में सिल्वर जो है वो आर प्रज्ञानंद ने जीता है, जो कि बाकू में हुआ है, अजरबैजान बाकू में हुआ है। बैडमिंटन में ब्रॉन्ज जो है वो एच प्रणय ने जीता है। बैडमिंटन में ब्रॉन्ज एच प्रणय ने जीता है, जो कि कोपेनहेगन में हुआ था। 11वां है, ग्रीस के जागोरो चोरिया को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अब कुछ 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। सिंधु जल संधि के संबंध में स्थायी मध्यस्थता अदालत की बैठक कहाँ हुई है? तो ये वियना में हुई है। नेक्स्ट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अनुसार विलुप्ति के करीब रेफलेसिया जीनस का संबंध किससे है? तो ये एक फूल है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 सितंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है, 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो स्वाति नायक को, जो कि उड़ीसा की हैं, उनको दिया गया है। किस देश की संसद में 1000 साल पुराने एलियन शवों को प्रस्तुत किया गया है? तो ये मैक्सिको की संसद में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में किसे चुना गया है? तो किरीटेश्वरी मुर्शिदाबाद में है, इसे चुना गया। यहाँ पे शक्तिपीठ भी है। नेक्स्ट है, प्रमिला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं? तो ये उड़ीसा की हैं। अगला है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब 3 बार जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन है? तो ये बाबर आजम है। आखिरी आज का क्वेश्चन है, 19वें हांगझो एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो ये लवलीना होंगी। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में।